अभी का हमारा वीडियो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस को फोकस करेगा, जो कि हमारे सिलेबस में GS2 में दिया हुआ है। इस सिलेबस से उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि एक कैंडिडेट को इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ अदर बायलैटरल रिलेशंस कैसे रहेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया का रोल क्या है। ओके, एक कैंडिडेट को उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनमें से ही कुछ कैंडिडेट बाद में IFS बनेंगे, ओके, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, तो सिलेबस में उन्होंने दिया है पहला टॉपिक जो है वो है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। नेबरहुड जो भी इंडिया के कंट्रीज है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, ओके, तो इनके आपस में क्या रिलेशन है, उनके रिलेशंस के पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमें वो पूछेंगे। मतलब एक कैंडिडेट ने वो स्टडी करना एक्सपेक्टेड है। बाद में बायलैटरल, अभी ये दो नेबरिंग कंट्रीज जो है उसके अलावा बायलैटरल कौन से है, फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडो रूस, इंडो यूके, लाइक दैट। तो बायलैटरल, फिर रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। सो बायलैटरल रिलेशंस के बाद है रीजनल ग्रुपिंग्स, मतलब सार्क, एक रीजन में जो है सार्क, एशियन, ये कंट्रीज है, तो वो ग्रुपिंग में इंडिया का क्या रोल है। वैसे ही ग्लोबल ग्रुपिंग है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंडिया का क्या रोल है और कौन से एग्रीमेंट्स है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है। ओके, एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व है और इंडिया के ऊपर ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है जिसका इंपैक्ट होने वाला है, ये उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, डेवलप में हम पकड़ेंगे USA, तो यहां पे क्या स्टेटमेंट आती है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ USA। डेवलपिंग मतलब चलो बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो उसकी पॉलिसीज जो है, सपोज वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो रहा है तो इसका इंडिया पे कुछ इंपैक्ट हो सकता है क्या। अफगानिस्तान में कुछ चेंज हुए हैं, तालिबान आया है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे है क्या, तो इंडिया के इंटरेस्ट पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, या US ने कोई वीजा रिलेटेड पॉलिसी बनाई उसका इंपैक्ट क्या होगा, लाइक दैट। नेक्स्ट इज इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडिया से बाहर जो गए हैं, आइदर उनमें इंडियन सिटीजन्स है या बहुत पहले गए हुए हैं, अभी वो इंडियन सिटीजन नहीं है, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ली है बट कल्चरली इंडिया के साथ टाई अप है, उसे हम इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे। उनके रिलेटेड इंडिया की पॉलिसीज क्या है, कोलैबोरेशन क्या है, लाइक दैट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ग्रुपिंग इज ए डिफरेंट एंड इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट। WTO है, ये इंस्टीट्यूशन हुआ, IMF है, ये इंस्टीट्यूशन हुआ, वर्ल्ड बैंक है, ये इंस्टीट्यूशन हुआ, तो उनके क्या स्ट्रक्चर है, मैंडेट क्या है, लाइक दैट। ओके, तो इसके रिगार्डिंग उनके क्वेश्चंस हमें आएंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट कहां पे है, तो GS2 में हमें ये सिलेबस दिया हुआ है, लगभग 4 से 5, 3 भी आ सकते हैं, 3, 4 या 5 क्वेश्चन हमें GS2 में मेंस में पूछे जाएंगे यहां पे। ओके, और प्रीलिम्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है। कैसे, तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन में भी उससे ज्यादा इसके रिगार्डिंग आते हैं वहां पे क्वेश्चन, या कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, एक आध जो कि ग्लोबल ग्रुपिंग, रीजनल और अदर जो यहां पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसके रिगार्डिंग होगा, या करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आएगा, लाइक ज्योग्राफी में भी इसके रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। कैसे, तो अभी पकड़ो, इंडिया का रिलेशंस रूस के साथ है बट रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज बिलो गिवन कौन सी, ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। या अदरवाइज
रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ज्योग्राफी में हिस्टोरिकली कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है। सो ऐसा क्वेश्चन करंट में आ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेटेड, या जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेसिक के ऊपर प्रीलिम्स में आ सकते हैं। और जीएस में लगभग इतने क्वेश्चंस जो मेंस में है 60 या 70 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस पे अच्छा फोकस करना होगा। थैंक यू।